नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत कांग्रेस हाईकमान से अपने फेवर में फैसला करवाकर देहरादून आ गए हैं। वो सड़क मार्ग से लौटते हैं तो उनका हरिद्वार प्रदेश की सीमा से लेकर देहरादून में पार्टी मुख्यालय तक बड़ा जोरदार स्वागत किया जाता है। खूब पटाखे फोड़े जाते हैं। हरीश रावत की लड़ाई घर के भीतर थी, यानी अपनों से। हरीश रावत को ऐसा क्या मिल गया जो वो इतने उत्साह से भर गए और अपनों को ही हराने का जश्न मनाने लगे हैं। और जश्न भी ऐसा मानो 2022 की चुनावी जंग जीत ली हो। हरीश रावत को क्या मिल गया, इसे केवल 5 बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, 22 जुलाई को गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद गणेश गोदियाल ने संगठन में बदलाव करना चाहा, लेकिन उनका प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक सारे पदों पर अभी भी प्रीतम सिंह के आदमी बैठे हुए हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसीलिए हरीश रावत कह रहे थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। नंबर 2, कांग्रेस में टिकट के दावेदारों को चुने जाने की प्रक्रिया यह है कि जिला अध्यक्ष हर विधानसभा से 3 से 5 लोगों का नाम का एक पैनल प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी को भेजता है और इसके बाद प्रदेश की कमेटी विधानसभा वाइज एक पैनल बनाकर केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी को भेजती है। क्योंकि अब हर जगह पर प्रीतम सिंह के आदमी बैठे हुए हैं, इसीलिए हरीश रावत गुट के लोगों के नाम पैनल में शामिल ही नहीं हो रहे थे। यह एक बड़ी दिक्कत थी। ऊपर से केंद्रीय कमेटी ने सारी हदें तोड़ते हुए हर जिले में जाकर खुद ही दावेदारों के इंटरव्यू करने शुरू कर दिए। इस कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे हैं, जो हरीश रावत के विरोधी खेमे के हैं। यह तो एक सीन हुआ। इस वजह से हरीश रावत और गणेश गोदियाल कह रहे थे कि हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं और हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। संगठन हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है हरीश रावत के जश्न मनाने की, और वो यह है कि सारे कार्यकारी अध्यक्ष हरीश रावत के विरोधी है, खासकर रणजीत रावत और आरेंद्र शर्मा। इन दोनों ने तो खुलकर हरीश रावत के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। हरीश रावत के खास प्रदीप टमटा ने इन दोनों का नाम लेते हुए कहा भी है कि जो कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब असली बात यह है कि संगठन में गणेश गोदियाल बदलाव करने के लिए आजाद हो गए हैं और इस तरह के जश्न यात्रा से हरीश रावत, रणजीत रावत सरीखे लोगों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त चाह रहे हैं। हरीश रावत को पता है कि आचार संहिता लगने के बाद जंग केवल और केवल भाजपा के साथ लड़ी जानी है, इसीलिए वो आचार संहिता लगने से पहले घर के विरोधियों को पूरी तरीके से चित कर देना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर पैदा होता है और वही है कि जिस तरह की जश्न यात्रा हरीश रावत ने निकाली है उसका कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और कांग्रेस के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा अभी वैसे तो नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हरीश रावत कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की नजरों में विलेन बन जाए, क्योंकि यह लड़ाई घर के भीतर की थी और घर में हार जीत पर सड़क पर जश्न नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। एक और बात, इस पूरे एपिसोड से हरीश रावत विरोधी और ज्यादा एकजुट हो गए, भले ही वो अभी खामोश है। घर की हार जीत की लड़ाई का अगर सड़क पर जश्न मना दिया जाए तो इस प्रचार से ईगो जाग जाता है। ऐसा अक्सर होता है और समझौता करने वाला अक्सर बड़े लक्ष्य से भटक कर बदला लेने के भाव में आ जाता है। अब देखते हैं हरीश रावत अपनों से जीतने के बाद उत्तराखंड के चुनावी रण के विजयी होते हैं या फिर धाराशायी होते हैं। यह तो वक्त ही बताएगा, उसका इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।